गाइस, नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही अमेजिंग के ड्रामा है और जिसके अभी तक 2 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं और उसका नाम है द अपार्टमेंट जॉब। तो देखने से वो ड्रामा बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसको देखने के बाद 2 एपिसोड देखने के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि इसे देखने के बाद हमें बहुत मज़ा आने वाला है और कुछ कॉमेडी का भी एंगल होने वाला है इसमें आगे चल के, मुझे लगता है, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें भी होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, ताकि आपके लिए भी कुछ सरप्राइज़ है और आपके लिए भी कुछ देखने को बचे। ओके, चलो मैं बताता हूँ। स्टोरी का एक ओवरव्यू देता हूँ कि जो स्टोरी है वो शुरू होती है हिगांग नाम के एक आदमी से, जो कि गैम्बलिंग den चलाता है और वो लोगों से अपने जो उसने पैसे दिए होते हैं वो पैसे निकलवाता है। मतलब कि गैम्बलिंग den में जो शायद उनका कुछ बकाया रहता है या फिर उनके कुछ पैसे रहते हैं तो उनसे वो पैसे निकलवाता है। ऐसे कुछ सीन्स हमें दिखाए जाते हैं फर्स्ट एपिसोड में और वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं उनसे पैसे निकलवाने के। ओके, तो फिर क्या होता है कि और एक और करेक्टर होता है जो मेन लीड में। 2 करेक्टर्स हैं, एक तो मेल करेक्टर और एक फीमेल करेक्टर। जो फीमेल करेक्टर है थोड़ा रोम कॉम का भी इसमें शायद आगे चल के हमें एंगल देखने को मिले। तो होता है, जो फीमेल लीड है वो क्या है, पैसों के लिए ऐसे एक्ट करती है। वो किसी फैमिली का, जैसे कि किसी की वाइफ नहीं है तो, या फिर उसका बच्चा, किसी पर्सन की अगर वाइफ नहीं है और उसके बच्चे का अगर स्कूल में कोई कंपटीशन है और उसे चाहिए कि उसकी मदर भी वहाँ पे आए, लेकिन किसी कारण से मदर नहीं होती, तो फिर वहाँ पे वो एक स्टैंड इन जाके वहाँ पे मदर बनती है और उसके लिए हेल्प करती है वो। तो इस तरह से वो पैसों के लिए एज ए वाइफ एक्ट करती है, ऐसा दिखाया गया है उसमें। और वो उसे बनना लॉयर है, लेकिन किसी कारण से कोई एग्ज़ाम शायद उसे पास नहीं हो रहा, इससे वो, इसकी वजह से वो लॉयर नहीं बन पा रही। उसकी एक बहन भी है जो फीमेल लीड है और उसको उसने झूठ बोल के रखा है कि मैं लॉयर बन चुकी हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, वो लॉयर नहीं बनी। उसकी बहन भी एक जगह काम कर रही है और वो चाहती है जल्दी से जल्दी मेरी बहन कामयाब हो जाए, ताकि फिर मेरे को वो जॉब ना करनी पड़े, क्योंकि उसकी जॉब उसको अच्छी नहीं लगती और उसका कोई रीज़न है, क्योंकि उसको जो वो काम करती है वो उसको सही नहीं लगता। तो वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी मेरी बहन कामयाब हो जाए। तो ये सब दिखाया गया है फर्स्ट एपिसोड में। हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसका फादर भी होता है, जो हमारा मेन करेक्टर है उसका, हेगांग का, और वो किसी बीमारी से परेशान है और वो एक ओल्ड एज होम में रह रहा है। तो वहाँ पे वो उससे मिलने जाता है और उससे बातें करता है, लेकिन आगे चल के पता चलता है हमें सेकंड एपिसोड में कि ये उसका रियल फादर नहीं है। एक टाइम पे उसके फादर ने उससे कुछ लोन लिया था, या फिर वो जुए में पैसे हार गया था। मेन तो शायद यही था कि वो जुए में पैसे हार गया था और उसके ऊपर उसका लोन है। तो क्या है कि उसके फादर ने एक तरह से उसको बेच दिया, उसके बेटे को उस आदमी को बेच दिया। तो अब वो क्या है, उसके फादर को तो वो भूल गया है, लेकिन उसको वो बहुत इज्जत देता है और उसका मतलब कि वो उसको अपने फादर की तरह ही मानता है, हेगांग। अब क्या होती है, ये सब सीन तो चलते रहते साइड में, बाकी तो जो मैं बता सकता था वो आपको मैंने बता दिया। अब एंट्री होती है एक नए करेक्टर की। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन आता है हेगांग के पास में कि हमें 10 बिलियन चाहिए, 10 बिलियन वॉन, और तुम्हें किसी भी तरह से वो इंतज़ाम करने हैं। और वो बोलता है कि मैं कैसे करूँगा। तो वो बोलता है तुम्हें किसी भी तरह से करना है। पहले तो वो कहता है मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में बोलता है कि मैं कैसे करूँगा। तो वो बोलता है ओके, अभी मैं बताता हूँ कैसे करोगे। फिर उसके बाद में वो उसके जो ऑफिसेज है या जो भी उसका गैम्बलिंग के डैन, वहाँ रेड पड़वा देता है और फिर उसके बाद में वो वहाँ पे उसको मजबूर होकर वो कुछ पैसे लेके जाता है और उसके सामने झुक के बोलता है कि मुझे कुछ टाइम दीजिए और मैं करूँगा आपका बताया हुआ काम। फिर यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और अब देखते हैं क्या होता है। स्टोरी आगे भी है, लेकिन मैं बस अभी यही बताना चाहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न आने वाले है स्टोरी में और मेरे को बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ड्रामा। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस ड्रामा को। इस ड्रामा में मुझे लग रहा है अब आगे चल के कॉमेडी भी होगी और रोम कॉम भी होगा। सेकेंड एपिसोड में एक और पर्सन की एंट्री होती है और वो है एक पर्सन है जो उनकी गैम्बलिंग den में बार बार आता है और उसको वीवीआईपी बोलते हैं।
उसका नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन वो एक ओल्ड एज पर्सन है, लेकिन वो बार बार उनके गैम्बलिंग डेन में आता है और वहाँ पे गेम खेलता है, लेकिन उसका भी कुछ उसके ऊपर पैसा बकाया होता है। तो उसको पकड़ते हैं और उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो उनको बताता है कि मेरे पास एक स्कीम है जिसकी वजह से तुम बहुत सारे पैसे कमा पाओगे। तो बताता है कि जो हम कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो बहुत सारा फंड मैनेज करते हैं, तो वो तुम यूज़ कर सकते हो, तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो उनको बताता है कि कैसे कैसे करना है। तो वो फिर उसके बाद में एक फैमिली भी बनाता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पे हेड बनने की पूरी ट्राई करता है। तो ये सब देखने में बहुत मज़ा आएगा और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें वो क्या है, अब वो कोशिश करेंगे कि कैसे हम उस पैसे को लेके भाग सकें, मतलब कैसे उस पैसे को जो 10 बिलियन का हमें पेमेंट करना है उसको हम कैसे यूज़ कर सकें। तो वो सब देखना है हमें और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं वो ड्रामा किस लेवल तक जाता है। अब आगे देखते हैं कि नया ड्रामा क्या ट्विस्ट लेता है। ओके, क्योंकि अभी मतलब बहुत अच्छे चीज़ें होने वाली है इस ड्रामा में। और जो है वो उस जो फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है कांगहारी। तो अभी देखने में मज़ा आएगा। सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही अमेजिंग है, जो वीडियो की क्वालिटी है बहुत अमेजिंग है। और अभी तक मैं जो देख पाया हूँ, एक तो इसमें कॉमेडी देखने को मिलेगी शायद हमें, और एक रोम कॉम, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ, क्योंकि दो मेन कैरेक्टर है, एक फीमेल है और एक मेल है, तो रोम कॉम हो सकता है। और दूसरा कॉमेडी भी इसमें थोड़ी बहुत देखने को मिली है, तो आगे भी शायद मिले कॉमेडी। ओके चलो, और अगर आपको ये ड्रामा देखना हो तो आप नेटफ्लिक्स पे जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने तो इसके दोनों एपिसोड देख लिए और बहुत ही अमेजिंग है। ओके चलो, और अगर मैं रेट करना चाहूँ इसको तो मैं रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। बहुत ही अमेजिंग के ड्रामा है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। ओके